Hello बच्चों, let's read the question. Two sources of light emit with a power of 200 watt. The ratio of number of photons of visible light emitted by each source having wavelength 300 nanometer and 500 nanometer respectively will be. Here we have here four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as एनर्जी ऑफ अ फोटोन. तो हमारे पास जो एनर्जी होती है फोटोन की, अगर मैं सिंगल फोटोन की बात करूं, इट इज गिवन एज एच डिवाइडेड बाई लैम्डा. और एन नंबर ऑफ फोटोन्स अगर हमारे पास है तो जो एनर्जी होती है इट इज गिवन एज एन इंटू एच डिवाइडेड बाई लैम्डा. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन में हमारे पास एक दो सोर्स दे रखे हैं जो कि 200 वॉट की पावर को यहाँ पे emit कर रहे. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ विजिबल लाइट एमिटेड बाय ईच सोर्स हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर. यानी हमारे पास जो पावर है दोनों सोर्स की वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों के थ्रू वेवलेंथ हमारे पास गिवन है वो डिफरेंट है. तो फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पर सेकेंड के लिए जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज एनर्जी की वैल्यू विल बी फर्स्ट सोर्स के लिए n1 इंटू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, और ये हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन वी नो दैट यहाँ पे हमें जो पावर है उसके टर्म में वैल्यू दे रखी है, तो जो नंबर ऑफ यहाँ पे हम फोटोन्स को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द पावर, तो हम यहाँ पे पर सेकेंड के लिए इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. वी नो दैट कि हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग अ वर्क और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर. तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए गिवन एनर्जी को हम यहाँ पे टाइम से डिवाइड करेंगे, जिसको हम 1 सेकेंड के बराबर कंसीडर कर सकते हैं. तो हमारे पास जो पावर की वैल्यू आएगी दैट विल बी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम 1 सेकेंड के बराबर कंसीडर करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 200 वॉट के बराबर आएंगे. वी कैन से दिस विल बी फॉर 1 सेकेंड. नाउ यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम सेकंड सोर्स की बात करेंगे, दिस विल बी गिवन एज n2 इंटू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, और हमारे पास यहाँ पे जो अगेन पावर है वो भी 200 वॉट के बराबर है. यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एनर्जी है और ये पावर है, हम पर सेकंड के लिए उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन गई एंड दिस इज गिवन एज सेकंड कंडीशन. नाउ वी नो दैट दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है उनका राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा. दिस विल बी गिवन एज n1 एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू n2 एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 2. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास जो n1 बाई n2 की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2. नाउ यहाँ पे जो लैम्डा 1 की वैल्यू है ये 300 नैनोमीटर है, और जो हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू है ये 500 नैनोमीटर है. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो n1 बाई n2 का जो रेशियो है दैट विल बिकम 3/5. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटोन्स का रेशियो आएगा दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:5. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.